सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 22 का 1 से 24 तक। पूरा वीडियो को जरूर देखें। अब्राहम की परीक्षा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होमबलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो। ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो हैं, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा, और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर रखी लकड़ियों के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई, और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया, और अपने पुत्र के स्थान पर होमबलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर प्रदान किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र तट के रेतकणों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया, और वे सब बेरशेबा को संग संग गए, और अब्राहम बेरशेबा में रहने लगा। नाहोर के वंशज। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम को ये संदेश मिला, मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुई है। मिल्का के पुत्र तो ये हुए, अर्थात उसका जेठा ऊज, और ऊज का भाई बूज, और कमूएल जो अराम का पिता हुआ। फिर केसेद, हजो, पिलदाश, यिदलाप, और बतूएल। इन 8 को मिल्का ने अब्राहम के भाई नाहोर के द्वारा जन्म दिया। और बतूएल से रिबका उत्पन्न हुई। फिर नाहोर के रूमा नामक एक रखैल भी थी, जिससे तेबह, गहम, तहश, और माका उत्पन्न हुए। अब मैं आपको यह वचन ठीक से समझाता हूँ। परीक्षा की शुरुआत। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा, हे अब्राहम। अब्राहम ने उत्तर दिया, देख, मैं यहाँ हूँ। यहाँ परमेश्वर सीधे संवाद करता है। यह एक परीक्षा है, न कि सजा। अब्राहम पूरी तरह तैयार था। उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। यानी वह सुनने और आज्ञा मानने को तैयार था। फिर परमेश्वर ने कहा,
अपने पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, लेकर मोरिया देश में जा और वहां उसे एक पहाड़ पर होमबलि कर दे। यह परीक्षा कठिनतम थी। परमेश्वर वही मांग रहा था जिसे अब्राहम ने सालों तक मांगा और अंत में पाया था, अपना प्रिय पुत्र। आज्ञा का पालन। अब्राहम सुबह जल्दी उठा, लकड़ियां चीर ली, गधा तैयार किया, 2 सेवकों और इसहाक को साथ लिया और निकल पड़ा। उसने न कोई सवाल किया, न कोई बहस। ये आज्ञा सरल नहीं थी, लेकिन अब्राहम जानता था कि परमेश्वर भरोसेमंद है। तीसरे दिन उसने दूर से वह पहाड़ देखा। 3 दिन तक वो इस दर्द को दिल में दबाकर यात्रा करता रहा। सोचिए कैसा भारी समय रहा होगा उसके लिए। अब्राहम की आशा। अब्राहम ने सेवकों से कहा, हम दोनों, मैं और इसहाक, जाकर उपासना करेंगे और फिर लौट आएंगे। यह विश्वास की गवाही है। वह जानता था कि परमेश्वर या तो इसहाक को बचा लेगा या मृतकों में से जिला देगा। लकड़ियां इसहाक पर लादी गईं और आग व छुरी अब्राहम ने उठाई। क्या दृश्य है! बेटा बलिदान बनने जा रहा है और बाप उसे लिए आगे बढ़ रहा है। ये यीशु और पिता परमेश्वर की छवि है, जहां यीशु खुद क्रूस पर चढ़ने गया। एक मासूम सवाल। इसहाक ने पूछा, पिताजी, लकड़ी और आग तो हैं, लेकिन भेड़ कहाँ है? एक मासूम बच्चे का सवाल। इसने अब्राहम का दिल हिला दिया होगा। अब्राहम ने उत्तर दिया, परमेश्वर व्यवस्था करेगा। यही सच्चा विश्वास है, संकट की घड़ी में भी परमेश्वर पर भरोसा। बलिदान की वेदी। अब्राहम ने वेदी बनाई, लकड़ियां रखीं, अपने पुत्र को बांधा और वेदी पर रख दिया। फिर उसने छुरी उठाई कि बलिदान दे। यह दृश्य विचलित कर देने वाला है। परमेश्वर ने आत्मा की गहराई में झांका कि अब्राहम उसके लिए सब कुछ दे सकता है। परमेश्वर का हस्तक्षेप। यहोवा का दूत पुकारता है, अब्राहम, रुक जा, लड़के को मत मार। अब मुझे पता चला कि तू परमेश्वर से डरता है। यह नहीं कि परमेश्वर को नहीं पता था, बल्कि यह कि अब्राहम ने अपने विश्वास को कार्य में सिद्ध कर दिया। मेढ़ा और बलिदान। अब्राहम ने पीछे देखा, एक मेढ़ा झाड़ी में फंसा था। उसने उस मेढ़े को बलिदान में चढ़ाया। यहोवा यिरे, परमेश्वर उपाय करता है, यही नाम उस जगह को दिया गया। यह एक प्रतीकात्मक भविष्यवाणी है। एक दिन परमेश्वर यीशु को बलिदान करेंगे, और वह भी बिना विरोध के क्रूस पर चढ़ेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा फिर से। परमेश्वर फिर से आशीष की शपथ खाता है। मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरा वंश आकाश के तारों जितना होगा। तेरे वंश से सारी जातियां धन्य होंगी। यह आत्मिक आशीष का वादा है। यीशु मसीह, जो अब्राहम की संतान के द्वारा आया, उसी से सारी दुनिया धन्य होती है। घर वापसी। अब्राहम इसहाक के साथ सुरक्षित लौट आता है। परमेश्वर की परीक्षा धैर्य और विश्वास से पार करने के बाद शांति और आशीष मिलती है। अब्राहम के भाई नाहोर का वंश। अब्राहम को खबर मिलती है कि उसके भाई के 8 पुत्र हुए हैं, और उन्हीं में से एक से रिबका उत्पन्न हुई, जो बाद में इसहाक की पत्नी बनती है। यह परमेश्वर की योजना का अगला अध्याय तैयार करना है। परमेश्वर हर कदम सोच समझकर चलाते हैं। सारांश। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? विषय सिख। परीक्षा। परमेश्वर अपने प्रिय जनों की भी परीक्षा लेता है। विश्वास। सच्चा विश्वास आज्ञा मानता है, बिना शर्त। उपाय। परमेश्वर हमें कभी संकट में अकेला नहीं छोड़ता, वह उपाय करता है। बलिदान। इसहाक की बलि यीशु मसीह के बलिदान की छाया है। आशीष। जो परमेश्वर की बात मानते हैं, उनके द्वारा सारी पृथ्वी धन्य होती है। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।